हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छा से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही आसान तरीका से माध्य निकालने का तरीका। अब देखिए, कोई कोई बच्चों को माध्य निकालना नहीं आता है। जिनको माध्य निकालना नहीं आता है वो मेरा वीडियो देखकर बहुत ही आसान तरीका से माध्य निकाल कर रख देंगे और वो कभी भूल भी नहीं पाएंगे। देखिए, इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा माध्य कैसे निकाला जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे दे दे प्रिय बच्चों और बोले कि माध्य निकालिए, तो देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पौधों की संख्या है वो लिखेंगे। पौधों की संख्या, फिर उसके बाद घरों की संख्या है, घरों की संख्या, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे वर्ग चिन्ह, फिर यहाँ पे लिखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एफ आई, इसको बोलते हैं एक्स आई, इसको बोलते हैं एफ आई, इसको बोलते हैं एक्स आई। पौधों की संख्या जो है उसको लिख दीजिए। दो, 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब घरों की संख्या जो दिया हुआ है वो भी लिख देते हैं। 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, यहाँ तक प्रिय छात्र आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए वर्ग चिन्ह। अब कोई कोई बच्चों को वर्ग चिन्ह निकालने नहीं आता। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कुछ नहीं करना रहता है प्रिय छात्रों, बस ये जो दिया रहता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो दिया रहता है उसको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। अब 0 और 2 को आप जोड़िएगा, देखिए 0 प्लस 2 और 2 से भागा दे दीजिए, ये तो कट जाएगा तो 1 होगा ना, 1 आया। क्या प्रिय छात्र समझ में आया? वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, वही आपका निकल जाता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। वैसे ही बढ़ते जाएगा, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। निकाल लिए, सबको जोड़ के 2 से भागा दे दिए, ये चीज आ गया। अब देखिए एफ आई इंटू एक्स आई क्या है। अब एफ आई इंटू एक्स आई बोल रहा है, जब हमको एफ आई का मान पता हो गया, एक्स आई का मान पता हो गया, तो आप एफ आई इंटू एक्स आई नहीं निकाल सकते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई बोल रहा है कि गुना करना है। देखिए एफ आई में क्या है, गुना है एक्स आई, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख देना है प्रिय छात्रों। अब 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 7 से गुना करिएगा तो 35 हो जाएगा, 6 में 9 से गुना करिएगा तो 54 हो जाएगा, 2 में 11 से करिएगा तो 22 हो जाएगा, 3 में 13 से करिएगा तो 39 हो जाएगा। क्या प्रिय छात्रों आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर आया तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एफ आई को जोड़कर लिखते हैं सिग्मा एफ आई। एफ आई को जोड़ के बाबू क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई। अब ये सब को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल 20। ठीक है प्रिय छात्रों, अब इसको भी क्या करते हैं कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको भी जोड़ के लिखते हैं प्रिय छात्रों, सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 162। अब देखिए, चूंकि माध्य के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि होता है सिग्मा एफ
फॉर्मूला है प्रिय छात्रों, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। क्या माध्य का फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या निकाले हैं? 162 निकाले हैं। और सिग्मा एफ आई का मान क्या निकाले आप? 20 निकाले हैं, ठीक है। अब डिवाइड दे दीजिए तो 1.8.1 से कट जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। माध्य निकालना क्या आसान लगा प्रिय छात्रों? अगर लगा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हार्ड भी लगा फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली बार और अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों को बता